हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मोरपैन लैबोरेटरीज के बारे में। इसकी क्लोजिंग 42.55 पे हुई है। जो हमारा सपोर्ट था वहां से बहुत बढ़िया आज बाउंस बैक दिखाई दिया है। क्या ये यहाँ से आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर अगर मार्केट गिर गया तो उसके बाद हमारा जो सपोर्ट लेवल है ये टूट जाएगा, ये हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसके पहले भी हमारे चैनल पे हमने मोरपैन लैब पे रिसर्च एनालिसिस में यहाँ पे वीडियोस कवर किए हैं। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसकी लिंक भी मैंने मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब देखिए, यहाँ पे डिस्कस करते हैं मोरपैन लैब के फाइनेंशियल्स। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम 2018 से 2021 तक टोटल रेवेन्यूज देखते हैं, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूस यहाँ पे इंप्रूवमेंट ही दिखाए हैं। इबिटा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 68 करोड़ से हो गया है 130 करोड़ का। नेट इनकम भी देखिए 29 करोड़ से बढ़कर हो गया है 97 करोड़। और यहाँ पे ईपीएस भी 0.66 से बढ़कर हो गया है 2.16 करोड़ का। देखिए, कंपनी जो है इसका पी रेशियो अगर हम देखते हैं 17.99 है, जो कि बहुत कम है अगर हम कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर पी के साथ जो है 36.86 का। स्मॉल कैप कंपनी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। मार्केट कैपिटल इसका 1746 करोड़ का है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं तो प्रमोटर यहाँ पे 34.54% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर का यहाँ कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 0 हो, डीआईआई 1.16%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 0.91%, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 63.39% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी के हम स्ट्रेंथ के बारे में भी देख लेते हैं। कंपनी का हाई पेट्रोस की स्कोर है, कंपनी के नेट कैश फ्लो और यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश जनरेट होती है वो भी इंप्रूव हो रही है। ईपीएस में ग्रोथ दिखाई दी है, उसी के साथ आरओसी, आरओई और आरओए जो है पिछले 2 साल से यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। कंपनी का लो डेप्ट है और उसी के साथ इन कंपनी की जो रेवेन्यूज है पिछले 3 क्वार्टर से यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट, बुक वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई है और उसी के साथ कंपनी जो है नेट कैश जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। कंपनी का 0 प्रोमोटर प्लेज है और एफआईआई ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है यहाँ पे इंक्रीज कर दी है। तो देखिए, ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो हमारे रिटर्न रेशियोज है उसमें बढ़त है, बुक वैल्यूज, फाइनेंशियल्स और उसी के साथ 0 प्रोमोटर प्लेज, लो डेप्ट और यहाँ पे पेट्रोस के स्कोर जो है वो भी बहुत अच्छा है। वीकनेसेस भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे वीकनेसेस की बात करते हैं तो कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन जो है डिक्लाइन हुआ है, उसी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डिक्लाइन है और यहाँ पे वीक मोमेंटम था प्राइस में। तो ये जो वीकनेसेस हैं ये यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है और बहुत बढ़िया नज़र आ रही हैं। रिटर्न रेशियोज भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आरओई 22.85% है, आरओसी 22%, आरओए जो है 11.31। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दिए रहे हैं। ग्रोथ रेशियोज में 3 साल का सीएजीआर अगर हम देखते हैं तो 80.59% है। ये कंटिन्यूसली यहाँ पे 2019 से बढ़ते हुए यहाँ पे 80.59 हो गया है। अब हम बात करते हैं मोरपैन लैब के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे आज की जो रैली आई है बहुत बढ़िया इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन क्या ये रैली आगे कंटिन्यू रहेगी? तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे क्या होने वाला है। शॉर्ट टर्म में ये ऊपर की तरफ जाएगा या फिर से नीचे की तरफ फिसलते हुए हमारे सपोर्ट तोड़ देगा, ये भी देखेंगे। और उसी के बाद जिन लोगों ने यहाँ पे जो ऊपर के लेवल है, समझिए 60 के लेवल या फिर 70 के लेवल पे जिनकी बाइंग है, उन लोगों ने क्या करना चाहिए। और उसी के साथ जिन लोगों ने इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करके रखा है, 2-3 साल या 5 साल का जिनका नजरिया है, उन लोगों ने इस लेवल पे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म के लिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो स्टॉक है यहाँ पे ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जिसके लेवल है 46 के लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि यहाँ से उसने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखाया। लेकिन जब हमारा यहाँ पे सपोर्ट टूट गया तो उसके बाद हमारी जो लेवल है 36, यहाँ पे उसने एक बॉटम बनाया, वहां से हल्का पुल बैक दिखाया, फिर से हम 36 के आसपास आ गए और आज के दिन में हमने ये क्लोजिंग दी है। जो ग्रीन कैंडल बनी है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है और यहाँ पे बाइंग के वॉल्यूम भी है वो भी बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पे आरएसआई अगर हम देखते हैं 56 है और एमएससीडी में यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर भी हो चुका है। अब देखिए, मोस्टली होता क्या है, फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तो डीआईआई, एफआईआई यहाँ पे उनका हिसाब से यहाँ पे एक तो बाइंग सेलिंग करती है, तो उसकी वजह से मार्केट में भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ जाती है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से उनका बाइंग या सेलिंग जो है वो फिर से कंटिन्यू शुरू हो जाता है। तो
तो देखिए जैसे ही 31 मार्च का यहाँ पे उन्होंने अपना जो भी है अकाउंट का क्लियरेंस बोलिए या फिर जो उनका टारगेट है वो अचीव करने के बाद आज के दिन में यहाँ पे बहुत बढ़िया बाइंग आई है। तो क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगी? तो देखिए चार्ट पैटर्न भी हम लोग देख लेते हैं। चार्ट पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम चार्ट बन रहा है यहाँ पे डब्ल्यू का। तो डब्ल्यू में यहाँ पे देखिए ये जो नेकलाइन है हमारी नेकलाइन के लेवल है वो है 43 के। तो जैसे ही यहाँ पे 43 जब तक ये सस्टेन करता है और जैसे कि हम देख रहे हैं जिस तरीके के यहाँ पे वॉल्यूम आए हैं ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ के आगे भी ये स्टॉक जो है निकल जाएगा। अब देखिए 43 जब तक सस्टेन कर रहा है या तो फिर हल्का यहाँ पे पुल बैक देके हमारे लिए यहाँ पे अभी सपोर्ट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए 39 का। और उसके बाद अगर ये पुल बैक देता है तो उसके बाद फिर से यहाँ पे 45 से लेके 47 के यहाँ पे टारगेट जो है अचीव होते हुए नजर आएंगे और शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या है। तो देखिए हमारे लिए ये जो ट्रेंड लाइन है जिसके लेवल है यहाँ पे 47 के बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो स्टॉक है ये यहाँ से इसने बहुत बार सपोर्ट दिया था लेकिन अब ये काम कर रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस का। तो जब तक ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता इसमें फिर से अप ट्रेंड रैली आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसके लिए हम देखते हैं इसका वीकली चार्ट, क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया है या फिर जिन लोगों ने ऊपर के लेवल से यहाँ पे बाइंग की उन्होंने क्या करना चाहिए। तो देखिए 2016 से लेके यहाँ पे 2021 तक स्टॉक जो है इसके लिए ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा था जिसका लेवल है 41 के। और जैसे ही ये लेवल हमारे टूट गए उसने बहुत लंबी अप ट्रेंड रैली दिखाई 72 के लेवल दिखाई और उसके बाद फिर से गिरावट आके हम लोग उसी लेवल पे अभी आ गए हैं। तो देखिए चार्ट पैटर्न अगर आप नोटिस करते हैं तो इसने एक यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया, उसके बाद ये सेकंड राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद फिर से रीटेस्ट हुआ है, अभी सिर्फ रीटेस्ट हुआ है। तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे लिया है या फिर जिन्होंने ऊपर के लेवल से यहाँ पे लिया है उन लोगों ने डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेकआउट हो गया था, ब्रेकआउट के बाद हमारा यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट के बाद फिर से हमारी जो अप ट्रेंड रैली है ये यहाँ से कंटिन्यू होने वाली है। क्योंकि देखिए ये 2016 से लेके 2021 मतलब ऑलमोस्ट 5 साल का ये ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट जो होगा तो टाइम ड्यूरेशन भी उसको उतना ज़्यादा लगेगा और उतना टाइम हमें उस स्टॉक को भी देना पड़ेगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स हमने देखे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूसली यहाँ पे जो रिजल्ट्स है बहुत अच्छे दिखा रही है, ईपीएस बढ़ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, उसी के साथ इनका नेट इनकम भी बढ़ रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक अच्छी ही दिख रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। और तो देखिए यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा इसने चार्ट पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हुआ, अब रीटेस्ट के बाद फिर से हमारी जो जर्नी है अप ट्रेंड के लिए जाएगी। तो आपको इस स्टॉक को अगर आपको फिर से 56 से लेके 60 के लेवल अगर देखना है तो इसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए रहेगा 47 का। क्योंकि ये जो स्टॉक है इसने बहुत ही अच्छा यहाँ से बाउंस दिया था, एक सपोर्ट बनाया था, लेकिन ये सपोर्ट यहाँ से टूट गया है, अब यहाँ से फिर से ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे ही हमारा ये 48 का जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद इसमें 52 से लेके यहाँ पे 56 और फिर 60 के लेवल भी दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 48 का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट होना। तो अगर आपने इसको होल्ड करके रखा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इसमें बने रहिए। अगर जो लोग नया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको इस रेंज में मिलता है तो। और हमारे लिए यहाँ पे जो रहेगा सपोर्ट वो रहेगा 36 का, क्योंकि यहाँ पे उसने एक बहुत अच्छा अभी बेस बनाया है, वहां से बाउंस बैक दिया है। तो यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 36 का। जब तक हम 36 के ऊपर हैं अप ट्रेंड जर्नी हमारी ऑन रहेगी। आई होप इस वीडियो में जितनी भी बातें हमने शेयर की, चार्ट एनालिसिस और फाइनेंशियल्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से बने हैं तो आपने क्या करना चाहिए ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, बने रहिए हमारे चैनल पे और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।